हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसको देखने से पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम क्या होती है काइनेमेटिक। ये आपके जो फिजिक्स है हमारी उसका ही एक सब पार्ट है, उसकी एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में क्या है, हमारे फिजिक्स में एक आती है आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इसकी दो ब्रांचेस के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है आपकी काइनेमेटिक्स और एक होता है आपके डायनेमिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो देख लेते हैं काइनेमेटिक्स में क्या क्या होता है आपके। इसमें हम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी, ठीक है, उसके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। या अगर हमारे बॉडीज का सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ बॉडीज हो गया, है ना, उनके बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम क्या है, काइनेमेटिक्स में जो बॉडी आपके मूव कर रही है उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उस पर, मूविंग बॉडी पर, उनके उन फोर्सेस के बारे में हम कोई भी स्टडी नहीं करते हैं विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस या फिर कोज ऑफ मोशन। जो मोशन का कोज है उसके बारे में हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में, वो स्टडी हम डायनेमिक्स में करते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम देख लेते हैं मोशन। जो हम देख रहे हैं मोशन क्या होता है आपके, कोई भी बॉडी आपके टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। ठीक है, बॉडी चेंज द पोजीशन ऑफ टाइम विद द टाइम। बॉडी क्या है, टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करेगी, उसे हम मोशन बोलेंगे। और वेस्ट में क्या होगा आपके, अगर कोई भी बॉडी आपके ए पर है, ठीक है, और वो 1 घंटे बाद भी अगर हम उसे देखें वो ए पर ही है, इट मीन्स क्या है, ये टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आपके रेस्ट नहीं है। ठीक है, मोशन में हम वही बॉडी कंसिडर करेंगे जो क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी, टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, चेंज इन पोजीशन विद टाइम। चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो इसके बाद में मोशन और रेस्ट के बाद, रेस्ट को समझने के बाद हम आ जाते हैं इसके एक और टॉपिक जिसका नेम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या नेम इसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है हमारे। इसको समझने के लिए क्या है, हम एक सिस्टम लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हमारा, ठीक है, जो क्या होता है XYZ। ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है, XYZ लेते हैं। इसमें हम, इसमें जो ओरिजिन होता है, ठीक है, आप जानते ही हो, ये हमारे XYZ का सिस्टम है, ठीक है, और आप जानते हो सारे के सारे जो एक्सिस है वो क्या होते हैं, म्यूचुअली आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें जो आपके ओरिजिन होता है जिसको हम O से डिनोट करते हैं, ये क्या है, आपके एक फिक्स पॉइंट है। ओरिजिन हमारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को वेरियस टाइम पर हम क्या कर लेते हैं, उसकी लोकेशन को डिनोट कर लेते हैं। वेरियस टाइम पर हम उसकी लोकेशन को डिनोट कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में, ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हम जो पोजीशन को लोकेट करते हैं उस
मूविंग ऑब्जेक्ट की वो किसकी रेस्पेक्ट में करते हैं हम, ओरिजिन। ओरिजिन या फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट की रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को क्या कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा इसी काम आता है, और ये पूरा जो सिस्टम हमारा बनकर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक्स वाई जेड हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का सिस्टम। और हम जनरली क्या है, हमारे जो अर्थ के रेस्पेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या है, अर्थ को ही, जो हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड को ही क्या क्या ले लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं उसमें। उसके बाद में हम टाइप ऑफ मोशन देख लेते हैं, मोशन के टाइप। टाइप्स ऑफ मोशन, तीन टाइप का मोशन होता है आपके, इसको हम बोल देते हैं वन डी मोशन या वन डायमेंशन मोशन, या फिर इसको अपन वन डी मोशन भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा हमारे, सेकेंड हो जाएगा हमारे टू डायमेंशनल मोशन, या फिर इसे हम 2D मोशन भी बोल सकते हैं, या इसे हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन। क्या बोलते हैं भाई, मोशन इन प्लेन, ठीक है। थर्ड नंबर का थर्ड टाइप का हो जाएगा हमारे थ्री डायमेंशनल मोशन, या फिर इसे हम 3D मोशन भी बोलते हैं। अब वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। ध्यान देना, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है हमारा, जब हमारी कोई भी बॉडी, आप जानते हो मोशन क्या होता है, कोई भी आपकी मूविंग बॉडी, कोई भी बॉडी है वो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेगी, मोशन में आपके टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ही करेगी कोई भी बॉडी, ठीक है। बट वन डायमेंशन एक स्पेसिफाई क्यों है, स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मोशन करते टाइम जो बॉडी है अपने क्या है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट्स को क्या करती है, वो चेंज करती है, वन डायमेंशन ही चेंज कर पाती है वो, ठीक है। इसमें जब वो बॉडी मोशन करेगी वन डायमेंशनल मोशन में, तो बॉडी क्या करेगी, आपके एक ही डायमेंशन को चेंज कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल हो सकता है इसमें, जैसे कि हमारे ट्रेन है, ठीक है। जो ट्रेन का मोशन होता है एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है, सीधी जा रही है ना, उसका मोशन हम देख लेते हैं, जिसमें क्या है, आपके वन डायमेंशन ही उसमें चेंज हो रहे हैं ट्रेन में हमारे, मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। इन स्ट्रेट पाथ, कौन से पाथ में, स्ट्रेट पाथ में मोशन, ट्रेन का मोशन, ठीक है, देख लेते हैं हम। अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है हमारे, तो भाई वन डायमेंशनल मोशन में हमारे वन डायमेंशन चेंज हो रहे हैं बॉडी के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन में टू डायमेंशन चेंज होंगे विद टाइम के साथ में, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में मूविंग ऑब्जेक्ट के टू डायमेंशन चेंज होंगे, है ना। इसको
फॉर एग्जाम्पल अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से मोशन हो सकता है इसमें आपके, जैसे ये कर्व पाथ है, ठीक है, थोड़ा छोटा सा ही बना रहा हूँ मैं, ये मोशन हो रहा है, ठीक है। पाथ कैसा है आपके, पैराबोला टाइप का पाथ है ना। कौन सा पाथ है आपके, ये पैराबोला वाला पाथ है, ठीक है। मोशन इन प्लेन, पूरे प्लेन में आपकी क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं अपन, सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी का मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये कौन सा मोशन है हमारे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एग्जांपल दे लेते हैं। 2 डायमेंशन में देखो, 2 डायमेंशन आपके चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में भाई, सर्कुलर मोशन में भी 2 डायमेंशन आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सर्कुलर मोशन। तो अब हम देख लेते हैं 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 3D मोशन भाई, यहाँ पर 2 डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 3 डायमेंशन चेंज होंगे। ये इसमें मोशन कहाँ होगा, स्पेस में, इन स्पेस में मोशन हो रहा है आपके, ठीक है। तो इसमें अपन फॉर एग्जांपल क्या देख लेते हैं, जैसे हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, मोशन ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का मोशन है ना, वो इसमें आ जाएगा आपके, ठीक है। और जो बर्ड आपके फ्लाई करते हैं, उनका भी मोशन इसमें आ जाएगा, जैसे हम काइट वगैरह फ्लाई करती है हमारी, ठीक है, वो भी मोशन इसमें आ जाएगा, है ना। देख लेते हैं, एरोप्लेन का मोशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमारे जो बर्ड्स हैं का मोशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और हमारे काइट का, ये हमारे मोशन 3 डायमेंशनल मोशन में कंसिडर होते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको लेकर ही हम सबसे पहले किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बता देता हूँ आपको। 1 डायमेंशनल मोशन में 1 डायमेंशनल मोशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ हम 5 नंबर पर हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके इन सभी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, है ना। अब आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है। जी सर पता है डिस्टेंस क्या होती है। ये क्या होती है, ये एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा है, वो ए पर रखा है। ए से कहाँ जाना चाह रहा है, वो बी पर जाना चाह रहा है। तो यहाँ से ए से बी पर जाने के लिए उसने जो एक्चुअल पाथ को कवर करेगा वही क्या होगा, वही उसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। देखो यहाँ से इसको यहाँ जाने में ये देखो अब कितना घूम घूम के गया, ठीक है, इधर से इधर गया, फिर घूम घूम के वो यहाँ जा रहा है। क्या कर रहा है वो, ये एक्चुअल पाथ वो कवर कर रहा है। ए टू बी जाने में वो जो एक्चुअल पाथ आपके कवर कर रहा है वही क्या होगी, आपके डिस्टेंस होगी, ठीक है। जैसे अब जरूरी नहीं है भाई एक ही पाथ में ऐसे ही वो मूव करे, उसकी मर्जी है, कैसे भी वो जा सकता है ना। ये जो घूम के कैसे भी ऐसे जा सकता है, ठीक है। इट मीन्स ए से बी तक जाने के लिए उसके पास सेवरल तरीके हैं, ठीक है, सेवरल पाथ हैं उसके पास ए से बी तक पहुंचने के लिए, है ना। और वो जिस पाथ को फॉलो करेगा ए टू बी, ए से बी तक मूव करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वही क्या होगा उसका, वही एक्चुअल पाथ उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, डिस्टेंस के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस,
ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब आप समझ ही गए, ये किस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें क्या होता है, आपके मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे, और मूविंग ऑब्जेक्ट, इसके लिए मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, ऑलवेज आपके पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन्स अगर आपके कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके लिए डिस्टेंस क्या है, आपके पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। नेगेटिव जीरो नहीं होगी, है ना, कभी भी पॉजिटिव मतलब वो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ये एक और बात है भाई, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, ये हमारे हमेशा ऑलवेज आपके इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ऑलवेज इंक्रीज, हमेशा ये बढ़ती रहेगी, कभी भी आपके डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारे, अगर कोई भी आपके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, वो आपके रेस्ट में है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई, अपने वो तो देखी ही नहीं, इसकी क्या है, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक हम जब चलेंगे तो उसको किसमें मेजर करेंगे हम, ऑब्वियसली मीटर में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारे मीटर होती है, ठीक है। मीटर से डिनोट करते हैं इसको हम, एम से मीटर होती है। और इसके डायमेंशन हम देख लेते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं हमारे, m0 l1 t0, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्टेंस के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस को अच्छे से समझने के और देखने के बाद हम किस पर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर चलते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, डिस्टेंस आप समझ लीजिए, वही चीज होती है A to B, आपका पॉइंट है, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, ऐसे भी तक जाने में हमने जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, ठीक है, वही हमारा क्या होता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या है, A to B, A से B तक जाने में, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट पाथ हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे हम, जो शॉर्टेस्ट पाथ हम फॉलो करेंगे वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके, ए क्या है, यहाँ से हमने जमा स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, या फिर आप इसे इनिशियल पोजीशन बोल सकते हो, इनिशियल पोजीशन बोल दो वो बेटर, ठीक है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन होगी, ये हमारी क्या हो गई, बी, A to B पहुंचने में हमने ये क्या हुई, हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में A to B जाने में क्या है, उसने इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन पहुंचने में जो भी उसने एक्चुअल पाथ फॉलो किया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, हमारी डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। हम देख लेते हैं ये कौन सी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपके किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ही क्या होता है हमारे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अब डिस्टेंस कब आपकी इंक्रीज होगी, कब आपकी डिक्रीज होगी, समझ रहे हो, क्योंकि अब कोई भी आपकी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर
ये जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से हम कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है, फार अवे, हम दूर जा रहे हैं, तो क्या है हमारे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। बट अगर इस पॉइंट से हम वापस अगेन इनिशियल पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, घटता जा रहा है। लेट्स सपोज भाई हमने यहाँ से A2 स्टार्ट किया करना, ठीक है, हम B तक पहुँचे, देन उसके बाद अगेन हम टूवर्ड्स द A की तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक C पॉइंट तक, तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो A हो गया, और फाइनल पोजीशन क्या हुई हमारी C, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक, भाई ये फाइनल पोजीशन हो गई अब हमारी, तो यहाँ से यहाँ तक हम कंसीडर करेंगे इसे, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। तो ध्यान देना, जब हम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जाते हैं, इनिशियल पोजीशन से फार अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में फार अवे दूर जाते हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बढ़ता जाता है। देन अगर हम उसके पास में आते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसके पास में आते हैं टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, देन हमारे डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारे क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपकी पॉजिटिव नहीं हो सकती, सॉरी ऑलवेज आपकी पॉजिटिव नहीं रह सकती, ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड आपके जीरो भी हो सकती है। भाई जीरो वाली कंडीशन कब देखेंगे, इनिशियल पोजीशन से चला, फाइनल तक पहुंचा, फिर वापस फाइनल से इनिशियल पर आ गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, वो क्या हो गया, जीरो हो गया। नेगेटिव को बोलेंगे, इनिशियल से जाने के बाद में वो फाइनल से वापस आ रहा था और इनिशियल के थोड़ा सा दूर चला गया, ठीक है, तो ये किस में कंसीडर करेंगे, हम नेगेटिव में कंसीडर करेंगे, समझ लो, इससे इधर जाने पर डी पॉइंट पर। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे, हम देख लेते हैं भाई, इसकी भी यूनिट क्या होती है, भाई मीटर होती है, और ऐसा यूनिट मीटर ही होती है इसकी भी, जो आपके डिस्टेंस ही होती है। डायमेंशन भी वही होता है, ऐसा यूनिट लिख देता हूँ मैं, मीटर। डायमेंशन क्या होते हैं आपके, M0 L1 T0, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने देख ही लिया, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो रिलेशन भी हम देख लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में, ध्यान दें। डिस्टेंस आपके ग्रेटर देन हो सकता है एंड इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, हमेशा ये क्या रहेगा, ज़्यादातर तो ग्रेटर देन ही रहेगा। इक्वल टू कब होगा, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मूव क्या हो रहे हैं आपके, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी आपकी क्या है, इक्वल है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके इक्वल है उस कंडीशन में। तो ये एक इनमें रिलेशन ऑफ फॉर्मूला निकल कर आता है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट greater than and equal to 1, ठीक है। Thank you so much for watching my video.